दोस्तों, सिंधु, चेनाब और झेलम नदियां पाकिस्तान के लिए तो लाइफ लाइन के बराबर हैं, क्योंकि पाकिस्तान पानी की जरूरतों के लिए इन नदियों पर बहुत निर्भर है। लेकिन इन तीनों नदियों की शुरुआत पाकिस्तान से शुरू नहीं होती है, क्योंकि चेनाब और झेलम का शुरुआत भारत से है और सिंधु नदी चीन से निकलकर भारत के रास्ते होकर पाकिस्तान पहुंचती है। पाकिस्तान की 2.6 एकड़ जमीन की सिंचाई इन नदियों से ही होती है। अगर भारत पानी रोक दे तो पाकिस्तान के तो भाई हालत ही खराब हो जाएगी। पाकिस्तान में अकाल और सूखे जैसे हालात हो जाएंगे। दोस्तों, ये समझौता हुआ ही क्यों? काफी बरसों तक एक साथ रहे दो मुल्कों में बंटवारे के बाद पाकिस्तान को एक डर सताता रहा था कि नदियों का आधार यानी कि नदियों का बेसिन भारत में होने की वजह से कहीं युद्ध जैसी स्थिति न हो जाए। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को सूखे और अकाल जैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू से ही कश्मीर मुद्दे को लेकर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी। अगर वैसे समय में भारत नदियों का प्रवाह रोक लेता तो पाकिस्तान वैसे ही हथियार डाल देता। इसीलिए पाकिस्तान ने वैश्विक शक्तियों की मदद से 1960 में भारत के साथ सिंधु जल समझौते पर साइन किया। उस दौरान सिंधु और दूसरी नदियों पर भारत द्वारा परियोजनाओं के निर्माण के लिए काफी सारे नियम निश्चित किए गए। उससे ज्यादा पानी का भारत इस्तेमाल नहीं कर सकता और अब चाहे दोनों देशों में किसी भी बात पर कोई तनाव क्यों न हो जाए, लेकिन समझौते के तहत भारत से जाने वाला पानी भरपूर तरीके से पाकिस्तान को मिलता रहेगा। इस समझौते के तहत भारत को पाकिस्तान के हिस्से वाले नदियों के जल का इस्तेमाल सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन में करने की अनुमति है। भारत इस समझौते की वजह से सिंधु नदी के पानी का इस्तेमाल केवल 20% ही करता है। सिंधु जल समझौता भारत को इन नदियों के पानी से 14 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई करने का अधिकार देता है। भारत फिलहाल सिंधु, झेलम और चिनाब नदी से 3000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज नामक 5 नदियां सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इनके अतिरिक्त गिलगिट, काबुल, स्वात, कुर्रम, टोची, गोमल, संगर जैसी कई सहायक नदियां और भी हैं। नदी का एरिया 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसका 47% हिस्सा पाकिस्तान में है, जबकि 39% हिस्सा भारत में है। इसके अलावा चीन में 8% है। कुछ हिस्सा अफगानिस्तान भी जाता है, जो कि केवल 6% है। दोस्तों, साल 1960 में दोनों देशों के बीच सिंधु जल बंटवारा हुआ था। इस बंटवारे के तहत 6 नदियों के पानी को बांटा गया था, जो भारत से पाकिस्तान जाती हैं। 3 नदियों रावी, व्यास और सतलज के पानी पर भारत को पूरा हिस्सा मिला। वहीं सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के बहाव पर भारत किसी तरह की बाधा नहीं डालेगा, ये पक्का हुआ। 2 साल पहले पुलवामा में हुए फिदायीन हमले में सीआरपीएफ के 42 जवानों की शहादत के बाद भारत ने पानी रोकने की बात की थी। हालांकि ऐसा किया नहीं गया। सिंधु जल समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच एक स्थायी आयोग का गठन किया गया था। सिंधु आयोग के दोनों तरफ के आयुक्त इस समझौते पर अपनी अपनी सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समझौते के तहत दोनों आयुक्तों को साल में एक बार मीटिंग करनी होती है, एक साल भारत में तो दूसरे साल पाकिस्तान में। पिछले साल कोरोना संकट के कारण भारत ने इसे टालने का प्रस्ताव रखा। 1951 में प्रधानमंत्री नेहरू ने टेनेसी वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड लिलियंथल को भारत बुलाया। लिलियंथल पाकिस्तान भी गए और वापस अमेरिका लौटकर उन्होंने सिंधु नदी के बंटवारे पर एक लेख लिखा। ये लेख विश्व बैंक प्रमुख और लिलियंथल के दोस्त डेविड ब्लैंक ने भी पढ़ा और डेविड ब्लैक ने भारत और पाकिस्तान के प्रमुखों से इस बारे में संपर्क किया और फिर शुरू हुआ दोनों पक्षों के बीच बैठकों का सिलसिला। ये बैठक करीब 1 दशक तक चलती रही और आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु नदी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। वैसे पाकिस्तान तो हर समझौते को तोड़ने का काम करता रहता है, चाहे शिमला समझौता हो, लाहौर समझौता हो या आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के आश्वासन हो, लेकिन बंटवारे में जो तय हुआ वो तो हमें मानना ही होगा। कैसे होता है नदी के पानी का बंटवारा? वैसे इस सब के बीच ये जानना भी जरूरी है कि आखिर नदी के पानी पर देश कैसे हक जताते हैं।
या नदी के पानी का बंटवारा कैसे होता है? तो आपको बता दें कि राइपेरियन देश को ही नदी के पानी पर हक होता है, यानी वो देश जहां से नदी निकलती हो या जहां से उसका बड़ा हिस्सा बहता हो। किन्हीं भी 2 या 3 देशों के बहने वाली नदियों को लेकर साल 1966 में फिनलैंड में एक समझौता हुआ था। इसे हेलसिंकी गाइडलाइन कहते हैं। इसी के आधार पर सारे अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद निपटाए जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सी यू सून इन नेक्स्ट वंडरफुल वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।